पत्थर को लुढ़काओ, रोल अवे द स्टोन। मत्ती 28 और उसकी दूसरी आयत। तो क्या लिखा हुआ है? और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आमीन। आप जानते हैं कि पत्थर को क्यों लुढ़काया गया था? क्योंकि वो एक साइन था, वो एक निशान था कि खुदावन यीशु मसीह जो कि मर गया था वो जी उठा है। देखिए, खुदावन यीशु मसीह के अंदर इतनी कुदरत थी कि वो उस पत्थर को लुढ़काए बगैर भी उस कब्र में से बाहर आ सकता। आपको याद है जब शागिर्द उधर छुप के बैठे हुए थे कमरे में, तो वो दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे, मगर फिर भी खुदावन यीशु मसीह उनके बीच में आ गया था। तो खुदावन यीशु मसीह के अंदर वो पावर थी कि वो पत्थर को लुढ़काए बगैर भी बाहर आ सकता था। मगर ये पत्थर को लुढ़काना मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, रोमी हुकूमत के लिए, यहूदियों के लिए ये निशान था कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। आजकल बहुत से लोग आज भी अपनी कब्रों में बैठे हुए हैं। खुदा के फरिश्ते ने आके पत्थर को लुढ़का दिया, मगर हम बाहर नहीं आना चाहते, हम अंदर ही बैठे रहना चाहते हैं। आपको पता है बाहर आने का निशान क्या था? जिंदगी, जी उठना, एक नई जिंदगी, एक नया जीवन, मुर्दों में से दोबारा जी उठना, एक न्यू लाइफ। मगर हम में से ऐसे आज बहुत से लोग हैं, शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि खुदा ने आके, फरिश्ते ने भी नहीं बल्कि खुदा ने खुद अपने हाथ से आपकी जिंदगी, रूहानी जिंदगी की कब्रों में से उस पत्थर को लुढ़का दिया है, मगर आप फिर भी ढीठों की तरह अपनी कब्र के अंदर बैठे हुए हैं। खुदावन यीशु मसीह आपको बाहर बुलाते हैं, मगर आप बाहर नहीं आना चाहते। बाहर दिन की रोशनी है, बाहर हमारा यीशु जो कि नूर है दुनिया का, वो खड़ा हुआ है, मगर आप अंधेरे में रहना ही पसंद करते हैं, उस गुनाह भरी जिंदगी में रहना पसंद करते हैं। जो गलतियां आप कर चुके हैं, कुछ लोग पछतावे में बैठे हुए अंदर ही, वो सारी जिंदगी यही पछतावा करते रहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल क्यों कर दी। अपनी गलतियों में ही बैठना पसंद करते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनके जो फेलियर्स हैं, उनके जो नाकामयाबियां हैं, वो यही कहते हैं, वो हार मान जाते हैं कि नहीं, मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, मैंने तो इधर ही बैठे रहना, मैंने बाहर नहीं जाना। और खुदा उस पत्थर को लुढ़काता है, हटाता भी नहीं, लुढ़काता है, मगर इब्लीस आके दोबारा आपकी जिंदगी में वो पत्थर रख देता है कि खुदा बाप आपको एक नया मौका दे रहा है जी उठने का, रेजरेक्शन का, मगर हम अपनी गलतियों में, अपने पछतावे में, अपने गुनाह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। खुदा की वो जी उठने की कुदरत कहाँ है? कब्र के अंदर या कब्र के बाहर? आज आपने क्या करना है? बोले पत्थर को लुढ़काओ और आपने बाहर आना है, क्योंकि जी उठने की कुदरत किधर है? वो बाहर है। हालेलुया। कलाम क्या कहता है कि खुशी की नौबत जो है वो कब आती है? रात के अंधेरे में, सुबह में आती है, दिन में आती है। तो अजीजों, खुदा आज चाहता है कि आप उस अंधेरी कब्र में से निकल के आज एक नए जीवन में एंटर हो, उस रेजरेक्शन में, मसीह की उस रेजरेक्शन पावर के अंदर एंटर हो। फिर इंग्लिश में लिखा है कि आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। उसके जी उठने की कुदरत को कौन कौन जानना चाहता है? उसके जी उठने की कुदरत को मैं भी जानना चाहती हूँ, हम सब जानना चाहते हैं। मगर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें कब्र से बाहर आना और पत्थर को लुढ़काओ, कि हमें यीशु को जानना है पहले। कुदरत तो सबको चाहिए, पावर सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए पावर? मगर उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें यीशु को जानना है। तो यीशु को जानने के लिए हमें पहले बाहर आना है। यीशु की कुदरत को, उसकी जी उठने की कुदरत को जानने के लिए पहले यीशु को जाने। हम यीशु को कैसे जान सकते हैं? कलाम के जरिए। यीशु को आप किताबों में पढ़ के नहीं जान सकते। बाइबल कॉलेज में कोई खिलाफ नहीं बोल रही, थियोलॉजी, BTH, MDF करके आप यीशु को नहीं जान सकते। आप यहाँ लिखा है कि यीशु को मालूम करना, यीशु को पढ़ना या स्टडी करना नहीं है यहाँ पे। अगर आपको यीशु को जानना है ना, इससे अच्छी किताब आपको कोई नहीं मिल सकती यीशु को जानने के लिए। ये यीशु है, इसको पढ़ लें, आप यीशु को जान जाए। इसमें उसके मौजज़े हैं, उसकी कुदरत है, उसकी पेशन गोयां है, उसके बारे में जो कुछ आपने जानना है वो सिर्फ आपको इस जिंदा कलाम में मिलेगा। यीशु को जानने के लिए उसके साथ पहले एक रिश्ता बनाएं। जब हम जिसके साथ रिश्ता बनाते हैं तभी हम उसकी कुदरत को, उसकी पावर को जान सकते हैं। अगर आप यीशु के साथ एक रिश्ता बनाएंगे तभी आपकी जिंदगी में जी उठने की कुदरत, वो सामर्थ आएगी। जी उठने की कुदरत, हालेलुया। जी उठने की सामर्थ अगर आपको चाहिए है, पहले यीशु को जानना है। कब्र में अंदर बैठ के, पछतावे की जिंदगी गुजार के, रो रो के आप नहीं यीशु को जान सकते।
खुदा बाप ने उस पत्थर को आपकी जिंदगी से लुढ़का दिया ताकि आप उस जी उठने की कुदरत को अपने अंदर ले सकें। जब आप खुद अपने लिए दुआ मांगेंगे, जब आप खुद उस कुदरत को समझ पाएंगे, जब आप यीशु को ले लेंगे ना, तो मेरा ईमान है कि वो जी उठने की कुदरत जब आपके अंदर आएगी तो आपकी जिंदगी मौजज़ों से भरी हुई, गवाहियों से भरी हुई जिंदगी बन जाएगी।